हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आज हम 18 दिसंबर और 19 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये ऐसे पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लीनेक्स 24 प्रारंभ किया है। तो ये किसके साथ प्रारंभ किया है? ये भारत और श्रीलंका के साथ प्रारंभ किया है। भारत और श्रीलंका के साथ एक और अभ्यास होता है, कौन होता है? मित्र शक्ति एक अभ्यास होता है। आपका कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए जो स्लीनेक्स 24 अभ्यास है, इसी से मिलते जुलते दो अभ्यास और हैं। एक होता है सिनबैक्स अभ्यास, ये किसके साथ होता है? ये इंडिया और कंबोडिया के साथ होता है। दूसरा सिमबैक्स है, ये किसके साथ होता है? इंडिया और सिंगापुर के साथ होता है। दूसरा पॉइंट है, चक्रवात चिडो से तबाह हुआ मायोटा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। और इसमें जो हवाएं चलती हैं वो हवाओं की स्पीड क्या होती है? वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड होती है। कुछ 2024 में चर्चित चक्रवात हैं, इनका नामकरण किस देश ने किया है? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे रैमल का है, इसका नामकरण किसने किया है? तो ओमान ने किया है। दाना चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया है? ये कतर ने किया है। फेंगल चक्रवात है, इसका नामकरण किसने किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। तीसरा पॉइंट है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? ये निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया है। दूसरी भारतीय महिला कौन है? वो रोशनी नादर हैं। तीसरी किरण मजूमदार हैं। अगर विश्व की बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? उर्सुला वान डोर है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की हेड हैं। कौन? उर्सुला वान डोर। और फोर्ब्स की सूची में सबसे शक्तिशाली महिला की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे कौन है? उर्सुला वान डोर हैं। और चौथा पॉइंट है, हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये सूर्यबाला को चुना गया है। और इनका उपन्यास कौन है? वो कौन देश को वासी इनका उपन्यास है। और सूर्यबाला की जन्मस्थली की बात करें तो इनकी जन्मस्थली कहाँ है? ये वाराणसी इनकी जन्मस्थली है। और ये व्यास सम्मान 2024 अभी जो इन्हें सूर्यबाला को दिया गया है, इन्हें कौन देता है? व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये 34वें क्रम का है। 33वें की अगर बात करें तो पुष्पा भारती को दिया गया था। उनकी जो कृति थी उसके किसके लिए दिया गया था? यादें यादें और यादों के लिए दिया गया था। बात करते हैं पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो राम विलास शर्मा को दिया गया था। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है? वन नेशन वन इलेक्शन, इससे संबंधित है। और ये 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? तो वर्तमान कानून मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। छठवां पॉइंट है, वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये किसने जीती है? ये मुंबई ने जीती है। किसने जीती है? ये मुंबई ने जीती है। सातवां पॉइंट है, हाल ही में केरल में आयोजित एडमिरल कप, एडमिरल कप का संबंध किससे है? तो ये वोटिंग रेस है, यानी नाव की एक वोटिंग रेस होती है। ठीक है। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण का विजेता कौन बना है? तो ये रूसी नौसेना है, वो इसके 13वें क्रम की विजेता बनी है। चलिए पॉइंट स्टार्ट करते हैं 19 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो आज 19 दिसंबर का पहला पॉइंट है, WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? अर्थात WHO ने घोषणा की है आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस मनाने की। तो ये कब मनाया जाएगा? ये 10 जनवरी को मनाया जाएगा। आपको पता होगा कि 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आयुष की अगर बात करें तो A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योग, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध, H फॉर होम्योपैथिक। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत अपनी 5 आयुष पीठ स्थापित करने जा रहा है। और ये किस देश में स्थापित करेगा? तो पहली बांग्लादेश, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी लातविया। लातविया से एक पॉइंट आप और याद रखिए, जो बाल्टिक देश हैं वो कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अच्छा चलिए, चौथा जो देश है वो कौन है? मॉरिशस। और पांचवा देश है वो कौन से है? मलेशिया है। तो भारत के ऐसे 5 ये देश हैं जहां भारत अपनी आयुष पीठ स्थापित करने जा रहा है। अगला पॉइंट है,
सर्वेक्षण सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक का कमीशन समारोह कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये विशाखापट्टनम में हुआ है। और ये दूसरा आईएनएस जहाज है, दूसरा सर्वेक्षण पोत जहाज है। कौन सा? आईएनएस निर्देशक। तो पहला कौन है? आईएनएस संध्याक, ये पहला है। सर्वेक्षण पोत की बात करें तो सर्वेक्षण पोत का मतलब है ये पानी के अंदर खनिज की जानकारी एकत्रित करना इनका काम हो जाएगा। और इसमें पहला सर्वेक्षण जो पोत है वो कौन सा है? आईएनएस संध्याक है। और दूसरा कौन है? आईएनएस निर्देशक है। तीसरा पॉइंट है, नॉर्वे का पहला टीटी वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी वो कौन है? वो मनिका बत्रा हैं। ये पहला टेबल टेनिस वर्ल्ड कप हुआ है और इसमें एशिया में एकमात्र भारतीय महिला शामिल हुई हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन शामिल हुई हैं? वो मनिका बत्रा शामिल हुई हैं। चौथा पॉइंट है, इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? ये महेंद्रगिरी में किया है। कहाँ किया है? ये महेंद्रगिरी में किया है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये महेंद्रगिरी भी है। क्रायोजेनिक की अगर बात करें तो ये न्यूनतम तापमान पर काम करने वाला इंजन है। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? ये कि मतलब ऐसा इंजन है यहाँ का टेम्परेचर बहुत न्यूनतम होता है, वहाँ पर ही काम करने वाला ये क्रायोजेनिक इंजन है। और इसमें फ्यूल के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो भारत का गगनयान मिशन है उसमें क्रायोजेनिक इंजन का ही यूज़ किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? विनीसियस जूनियर को दिया गया है। और बात करें इसमें फीमेल को किसे दिया गया है? तो एताना बोनामाटी को दिया गया है और ये स्पेन की हैं। फीफा की बात करें तो 1904 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख इसका हेडक्वार्टर है। और फीफा के वर्तमान हेड कौन से हैं? इन्फेंटिनो वर्तमान फीफा के हेड हैं। छठवां पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले आर अश्विन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से इनका संबंध है। और आर अश्विन की बात करें तो भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति सर्वाधिक विकेट लेने वाले। कितने विकेट लिए हैं इन्होंने? 765 विकेट लिए। और पहले व्यक्ति कौन थे? वो अनिल कुंबले थे। और अनिल कुंबले की पुस्तक कौन थी? वाइड एंगल की पुस्तक है। और अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आर अश्विन की पुस्तक पूछी गई थी, आई हैव द स्ट्रीट। ये पुस्तक पूछी गई, ये पुस्तक किसकी है? आर अश्विन की है। सातवां पॉइंट है, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये राम मंदिर को दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक पॉइंट ये निकल के आता है। तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो पुरस्कार दिया जाता है ये सुरक्षा प्रबंधन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम आपके लिए लेके आते हैं। ऐसे ही परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं, ऐसे ही डेली इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।